आलोक शर्मा, गौरव भाटिया का पॉइंट है कि देश के न्यायालय पे तो आपको भरोसा होगा, 30 दिन के अंदर तो बेल लेकर आ ही जाएगा। कौन किसके ऊपर कौन से आरोप लगाएगा? 4-4 साल से स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं और आज तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फाड़ दिया राहुल गांधी ने और कहा कि ये तो नॉनसेंस है। तो करिए, आपकी बात सही मान, आपकी 2 मिनट के लिए बात सही मान लेता हूं मैं। अरे सुनिए, अगर सरकार ने वापस तो लिया था वो ऑर्डिनेंस। अमित जी देख, 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक विधेयक पेश किया, जिस विधेयक को मैं केजरीवाल विधेयक कहता हूँ। केजरीवाल विधेयक इसलिए कहता हूँ कि अगर केजरीवाल जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और पहले भी संविधान निर्माता ने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई मंत्री ऐसा होगा, मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं सौंपेगा। और जब केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तब लोगों के दिमाग में यह बात आई और इस विधेयक को पेश किया गया। लेकिन विपक्ष हमारा ऐसा है कि सरकार जो भी विधेयक लेके आएगी उसका विरोध करते रहती है। तो आज के डिबेट में देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा किस प्रकार से इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आलोक शर्मा, गौरव भाटिया का पॉइंट है कि देश के न्यायालय पे तो आपको भरोसा होगा, 30 दिन के अंदर तो बेल लेकर आ ही जाएगा, नहीं तो एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही जाएगी अगर कोई गलत केस भी होगा तो। आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? खुद राहुल जी बेल पे बाहर है, सोनिया जी बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा को बेल मिली हुई है। देखिए जबरदस्ती के केसों में फंसाया और 12-12 साल तक आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक है, अगर 12-12 साल में भी आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो चार्जेस झूठे हैं। हमारा तो सवाल ही है कि झूठे आरोपों पर क्या करोगे? जहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर एक महिला जाकर कहती है मेरा यौन शोषण हुआ है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ही जांच करता है, कल को क्या होगा नहीं पता है ना। कौन किसके ऊपर कौन से आरोप लगाएगा? 4-4 साल से स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं और आज तक उनको सजा नहीं सुनाई गई है। तो ये भी तो इसी देश में हो रहा है। बेल नहीं दे रही है। आपका कोर्ट पे विश्वास है आलोक जी के नहीं है? मैं उत्तर देता हूं। एक सेकंड गौरव, मैं आपको टाइम दूंगा, 10 सेकंड। आलोक शर्मा, कोर्ट पे विश्वास है, हाँ या ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला? कोर्ट उन्हीं चीज, देखिए हमें तो विश्वास है लेकिन बीजेपी को नहीं है। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तमाम दंगों के लिए दोषी हैं, लेकिन आज का विषय वो नहीं। हमें न्यायालय पर भरोसा है लेकिन न्यायालय में कागज कौन प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य कौन प्रस्तुत करेगा? वो तो जांच एजेंसियां हैं, वो तो कठपुतलियां हैं बीजेपी की। तो पर अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो न्यायालय सजा थोड़ी सुना देगा। अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी ना। अरे भाई अभी मैं बताता हूँ, खुद नहीं मैं बताता हूँ ना, 4-4 साल तक अगर कागजों में दम हो और जेल के अंदर लोग पड़े हुए हैं तो हालत खराब है। ओके गौरव, आप कह रहे हैं खुद नहीं कुछ पता। ओके गौरव, आपने ये क्यों बोला? भर के नहीं देखिए, एक मुझे मैं आज का एग्जांपल देता हूँ। राजेंद्र कुमार एक आईएएस थे। आलोक जी अनफेयर हो जाएगा। गौरव भाटिया एक बार बोले, आप 4 बार ही बोल चुके हैं, अनफेयर हो जाएगा। अंतिम बात कर रहा हूँ। ओके, 10 सेकंड अंतिम बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक चीज कहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस की आज ही की खबर है कि राजेंद्र कुमार एक आईएएस थे, सीबीआई ने छापा मारा, पूरे मीडिया चैनल्स ने खूब दिखाया। क्या हुआ? उसका उस आदमी का कैरियर तबाह हो गया और उसके बाद पता चला कि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मैं समझता हूं कि इसका दुरुपयोग होगा कानून का और केंद्र सरकार अपने बचाव के लिए इसको लेकर अब एक एक करके देखिए अमीर भाई, होता क्या है जब लोग संविधान को हाथ में तो पकड़ते हैं लेकिन पढ़ने की चेष्टा नहीं करते हैं तो ऐसे ही बयानबाजी करते हैं लोग। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कही? उन्होंने कहा झूठे आरोप में फंसाया जाता है। तो झूठे आरोप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया गया, ये भी कहा इन्होंने। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मेरे सामने आदेश है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, देखिए लिखा हुआ है सोनिया गांधी, नकली गांधी लेकिन सोनिया गांधी। ये सर्वोच्च न्यायालय गई कि झूठा आरोप है, हटा दीजिए, केस निरस्त करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त नहीं किया, राहुल गांधी का केस निरस्त नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कागज कौन दिखाएगा? जांच एजेंसी दिखाएगी। अमीर भाई, क्या बेहतरीन बात आपने करी। आप अधिवक्ता नहीं है, वकील नहीं है, लेकिन आपकी सोच कितनी मजबूत है। आपने तुरंत कहा अगर कागज जांच एजेंसी दिखाएगी और केस नहीं बनेगा तो न्यायालय सबसे पहले आपको राहत देगा,
चाहे वो अरेस्ट कर दे, चाहे वो बेल दे दे, या पूरा मामला ही निरस्त कर दे। अब आप मुझे बताइए, ये भी तर्क इनको भारी पड़ गया, उल्टा अपने ही खिलाफ कर रहे थे। तीसरी बात, राहुल गांधी तो थे, वो ऑर्डिनेंस लाए थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फाड़ दिया राहुल गांधी ने और कहा कि ये तो नॉनसेंस है। तो किसी पत्रकार ने पूछा नॉनसेंस क्यों है, उन्होंने कहा ऐसे लोग अमित जी जिनको कभी सजा ऑर्डिनेंस हुई नहीं है फाड़ा 2 था। साल से ज्यादा, क्यों ऑर्डिनेंस फाड़ा था अरे भाई, शांत करो। प्रेस अमित क्लब जी, ऑफ इंडिया में ऑर्डिनेंस फाड़ा कभी था नहीं ऑर्डिनेंस, वो फाड़ा। तस्वीरें मैं अरे दिखा भाई, सकता हूँ। अरे भाई मुझे ऑर्डिनेंस फाड़ा इनको था, कुछ नहीं डॉक्टर पता। मनमोहन अमित सिंह देवगन- विदेश के अमित दौरे पर देवगन जी था, को मैं चैलेंज उनके करता साथ हूं, था, तस्वीरें दिखाइए। और डॉक्टर तस्वीरें मनमोहन सिंह तस्वीरें शॉक्ड हो दिखाइए गए थे मुझे। सुनकर के ऐसा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो- डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अरे उससे भाई, बड़ी बहुत एम्बैरेसमेंट यार, शायद अमित जी, आप लोग पॉलिटिकल नहीं भी थी। चलाते हो बीजेपी के और स्टेज पर। बकायदा अरे भाई, एक्सीडेंट कम से कम प्राइम 10 मिनिस्टर किताब में कम से उसका कम- जिक्र है। अमित जी कम से कम 10 जर्नलिस्टों मैं ने आपकी माफी बात मांग पूरी ली है करता इस चीज हूं। के ऊपर। अमित जी, आपको यही नहीं पता है, और मैं चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का शो है, अच्छा चलिए अभी भाई आप प्रेस एक क्लब बात का वो बताइए, फोटो मैं आपकी दिखाइए। बात उन्होंने पूरी कर केवल सकता हूं कहा क्या? था। अरे तो और सरकार ने, बीजेपी के अरे एक चलिए ऐसे आपकी में बात सही महाराज, चलाया। आपकी 2 मिनट के लिए बात सही मान लेता हूं मैं। अरे सुनिए अगर भाई सरकार जरा। ने वापस तो लिया अमित था जी, वो ऑर्डिनेंस, अमित जी देखिए, राहुल गांधी के बोलने के बाद वो ऑर्डिनेंस सरकार ने वापस लिया था, हाँ या ना? दीजिए, ये बहुत बड़ी झूठ। नहीं, झूठ की क्या बात है, वो अरे भाई, मुझे राहुल गांधी के बोलने के बाद वो ऑर्डिनेंस वापस लिया गया था कि नहीं लाया गया था? लिया गया था। यार सुन तो ले, बोलने तो दो मुझे यार अमित जी। आप ही बोल रहे थे तब से। इस चीज के ऊपर राहुल गांधी जी की बड़ाई होनी चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर। अरे सुनिए ना भाई जरा, लेकिन ऑर्डिनेंस कभी नहीं पढ़ा गया था, ये फेक नैरेटिव। तो राहुल गांधी की बड़ाई होनी चाहिए, तो अमित शाह तो कानून ले आए कि कोई दागी नेता ना आ पाए। यार मुझे केवल अमित जी देखिए, जाती है मेरे साथ। अमित जी, आपने कहा कि मैं वहीं पर मौजूद था। भ्रष्टाचारियों मैं को आपको यार चैलेंज मत करता हूं कि प्रेस क्लब का वो फोटो जिसमें राहुल गांधी फाड़ रहे थे ऑर्डिनेंस को, वो दिखाइए मुझे। अरे मैं चुप बैठूं। उन्होंने बोला था इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देना दिखाइए चाहिए। मुझे, कहां है वो फोटो? मतलब इसको आप कुल अरे मिलाकर भाई, ऑर्डिनेंस वापस लिया गया फिर था। वही बात कि मैं वहां पर था। मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात अमित जी, सेकंड, कह सतीश देने में, सतीश फाड़ने में बहुत फर्क होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं आपकी भड़वा बात और पूरी करना चाहूंगा, प्लीज, अमित चारण भाई, टाइप जो प्लीज। लोग थे, उन्होंने इसका प्रचारित किया। अरे भाई एक चीज बताइए, एक ऑर्डिनेंस में ऐसा ऑर्डिनेंस और फाड़ देना तमाम चाहिए जर्नलिस्टों ने और माफी फाड़ने में मांगी। फर्क होता है। कमाल की बात करते हैं आलोक शर्मा, आप भी। मैं- आलोक शर्मा है, सरकार वो ऑर्डिनेंस मैं फिर वापस लेती कहूंगा, है। लेकिन राहुल आपने गांधी कहा महज कि मेंबर मैं ऑफ वहीं पार्लियामेंट पर था थे, और पूरी ऑर्डिनेंस फाड़ा गया कैबिनेट था। उस कैबिनेट में शरद आप खुद पवार थे, रखिए। उस कैबिनेट के अंदर शरद पवार थे, प्रणब दा थे उस कैबिनेट के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस कैबिनेट के डिसीजन को राहुल गांधी कहते हैं फाड़ देना चाहिए, और आप कह रहे हैं ये फाड़ने के बराबर नहीं था, और आप कह रहे हैं कि ये बात गलत बोली जा रही है। कमाल की बात करते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब पढ़िए, जिस दिन ये हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। हमने उस दौर में भी पत्रकारिता करी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। टोटली नॉनसेंस कहा था। एक ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस करना सामान्य बात थी क्या? आलोक शर्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आती है, और जो शासन में प्रणब दा थे, प्रेस क्लब में जिस शासन ऑर्डिनेंस के फाड़ा, अंदर आपने शरद बोला, पवार थे, मैंने उनसे वरिष्ठ देखा। कौन था? वो तो मनमोहन सिंह से भी माफी वरिष्ठ थे, और आप उस बात को कह रहे हैं। आप माफी मांगिए। किस बात की माफी मांगे? अमित देवगन जी, आप माफी बिल्कुल मांगिए। माफी मांगने की बात ही नहीं। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या कमाल है? आपने झूठ बोला। अरे कमाल है, आपने नॉनसेंस प्रेस कहना क्लब ये में कहा कि ऑर्डिनेंस मैं फाड़ वहीं देना था और मेरे चाहिए। सामने राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा। नॉनसेंस दिखाइए। कहना ये ऑर्डिनेंस फाड़ देना दोनों चाहिए। चीजों में बहुत देखिए, फर्क है। ओके। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो बिल्कुल मैं मीडिया कह रहा हूं, पे तेज करना अच्छी चाहिए, बात है, वो लड़ाई लेकिन चल रही मीडिया है, बीजेपी वही लड़ाई आज हो रही है, नेगेटिव चलता है। वही लड़ाई को आज कानून का जमा बनाया जा रहा है, उसका हो रहे हैं। झूठ बोला। अगर आपके मैंने पास बिल्कुल वो झूठ नहीं क्लिपिंग बोला, है, मैंने स्पष्ट वो बोला। क्लिपिंग है तो मुझे दिखाइए। ओके, बिल्कुल स्पष्ट बोला। ऑर्डर आप आपने इलॉजिकल झूठ बात बोला के अमित ऊपर जी। इलॉजिकल अगर आपके आर्गुमेंट पास कर रहे हो आलोक वो जी। क्लिपिंग- देखिए सतीश जी वो व्यक्ति हैं जो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सतीश जी ने जो अभी बिल प्रस्तुत हुआ था उसको पढ़ा नहीं। पढ़ लिया। सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करी, तो मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं सतीश जी, और बहुत सम्मानपूर्वक। अमित शाह जी का जब समन आया था, अभी केवल समन आया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, पहली बात। दूसरा, जब तक पूरा मुकदमा चला और डिस्चार्ज नहीं हुए, मतलब चार्ज भी नहीं फ्रेम हुए, मैं एक्विटल और कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, आपको बता रहा हूं, चार्जेस भी नहीं बने, क्योंकि वो एक राजनीतिक द्वेष से मुकदमा किया गया था। उन्होंने कोई संवैधानिक पद
नहीं लिया, दूसरा तथ्य। तीसरा, आपने कहा अमित शाह जी इस कानून के तहत तो कभी मंत्री नहीं बन सकते थे। सतीश जी आप पढ़िएगा, अगर आपको बेल मिल जाती है तो आप अरे भाई यहाँ मंत्री अदालतों बन में सकते हैं मामला दोबारा। इतना दिन ये तक इस कानून- पेंडिंग रहता है, सुनवाई एक नहीं मिनट, होती एक है, मिनट। नहीं सतीश भाई मिलेगा। बीच में मत बोलिए, ये कोई नहीं। सतीश जी बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। या। आपने कुछ तथ्य रखे हैं, मैं पूरे देश की जनता को बता रहा हूं कि ये तथ्य जो आप रख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए। और सुनिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, नैतिकता का पैमाना ये होता है। अमित शाह जी का मैंने उदाहरण दिया, लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम आया, विपक्ष ने कहा इस्तीफा दो, लालकृष्ण आडवाणी जी ने उससे पहले इस्तीफा देके कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जब तक मेरा नाम इस कलंक से साफ नहीं हो जाएगा मैं कोई संवैधानिक पद जी, नहीं एक लूंगा। सेकंड, ये मैं यहाँ होती पर है एक नैतिकता। इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी की बात हुई। मैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ एक और नाम लूंगा, मदन लाल खुराना। जैन हवाला डायरी में नाम आया, इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद अरे पद नहीं लिया। एक सेकंड, पद नहीं लिया था, पद नहीं लिया था। मैं जयललिता अमित शाह को अरेस्ट काउंटर होने से कर रहा पहले हूं। इस्तीफा देके गई। अमित जी- हेमंत सोरेन 2024 अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा देके गए थे भाई। मैं कह रहा हूं इस केजरीवाल संविधान संशोधन विधेयक 130वां संविधान संशोधन है। इस संशोधन के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री अगर गंभीर अपराधों में आरोपित होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहेंगे तो उन्हें स्वचालित रूप से उनके पद से हटाया जा सकता है, भले उन्हें दोषी न ठहराया गया हो। दूसरा, इसमें दोषी सिद्ध की आवश्यकता नहीं है, केवल गिरफ्तारी और हिरासत की अवधि पर आधारित है। हालांकि एक बार यह होने पर वही व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। संविधान की धारा 75 प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए, धारा 164 सीएम और राज्य मंत्रियों के लिए, और धारा 239AA दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। खास बात यह है कि यह विधेयक अभी पेश किया गया है, यह कानून का रूप अभी इसने लिया नहीं है। कानून का रूप लेने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। 42वां संविधान संशोधन को भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा था। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।